नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण के पार्ट 6 बाय जायसवाल सर। महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये 20 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। जिस टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक से प्रश्न लिया गया है। इसके पहले 5 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पर यहाँ पे लिंक भी ऑलरेडी आपको दे दिया गया है। प्रत्येक पार्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि यह राष्ट्रहित में आपका परिवार है, आपका स्टडी चैनल है, जायसवाल कोचिंग सेंटर आवर फैमिली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देर न करते हुए टॉप 20 क्वेश्चनों में से आपका जान लेते हैं। अक्सर जो एग्जाम में आने वाले ग्रामर के, व्याकरण के प्रश्न होते हैं, आप में कितनी जानकारी है, आपका फीडबैक, आउट ऑफ 20 में से कितना स्कोर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति हुई है? अधिकरण की, संप्रदान की, करण की या अपादान की हुई है? सभी बताइए। देखिए यहाँ पे दिया गया है, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। कुल्हाड़ी, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो से के यहाँ पे दिया गया है, तो से के अर्थ में यहाँ पे क्या होता है? ठीक है, तो सभी लोग जानते होंगे शायद। से के अर्थ में जिसे हम कहते हैं कर्ता ने करण को संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो जहाँ से आए, के आए, द्वारा आए, वहाँ में क्या होता है? सभी लोग बताइएगा, करण कारक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वृक्ष कुल्हाड़ी से काटता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति हुई है? करण कारक की विभक्ति हुई है। दूसरा प्रश्न है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जी हाँ, आप देखते होंगे चुनाव का टाइम चल रहा है, काफ़ी नेता आपके घर आते होंगे और नेता के जो फीमेल कैंडिडेट आते हैं उनको क्या बोला जाता है? नेत्री, नेतिन, नेत्र या नेताजी ही बोला जाता है। देखिए, नेता या नेताजी दोनों पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन नेत्री जो आ जाती है वह क्या होता है? नेता का स्त्रीलिंग नेत्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चुनाव का माहौल है, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सूर्योदय, देखिए सूर्योदय का जो सही संधि विच्छेद होता है वह होता है शूर धन उदय। क्या होता है? सूर्योदय का सही संधि विच्छेद शूर धन उदय होता है। अर्थात संधि की बात करें तो जहाँ पर आ से आ, से ई, उ के अर्थ में होता है, जहाँ पर ये समझ लीजिए ए, ओ और अर होता है। क्या है? ये पहचान है आपके गुणस्वर संधि का। एक ए और ओ होता है और आपका अर होता है। ये दो चीज़ें तीन चीज़ें आती हैं, आपका वह गुणस्वर संधि की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ उ मिलके ओ हो जाता है और आर इसी मिलके अर हो जाता है। ठीक है, तो ओ अर, तो सूर्योदय, सूर्य की बात करेंगे और उदय की बात करेंगे। ठीक है, आ उ मिलके किस में प्रतीत होता है? यो में प्रतीत होता है। तो शूर धन उदय हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है? थर्ड वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। गुण संधि, अगर संधि नाम पूछा जाता है तो गुण स्वर संधि हो जाएगा। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? जी हाँ, अध्यापिका, अध्यापकी, अध्यापका या अध्यापकी होता है। आप सभी मेरे प्यारे मित्र, प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, सभी कमेंट कीजिएगा आउट ऑफ 20 में से आप लोगों का स्कोर क्या है, आप लोगों का फीडबैक क्या है। जी हाँ साथियों, आपका स्कोर जितना ज़्यादा बेटर होगा, आपकी तैयारी को यहाँ से पता चलता है कितनी गहराई है, कितनी आपके नॉलेज में, और अपने आप को नॉलेज में क्या करना है? बढ़ोतरी करना है, क्योंकि स्टडी कभी कम नहीं होता। ठीक है, और आपको पता है स्टडी में लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। रिपीटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। तो अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका अध्यापिका होगा, जैसा सभी लोग जानते होंगे। 9th-10th में अगर ग्रामर आपने अच्छी तरीके से पढ़ी होगी तो बस 10th लेवल तक की ही ग्रामर अगर बेहतरीन, आपको उतने में ही समझ आता है, क्योंकि बेसिक चीज़ें वहीं पर आपको पता हो जाती हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? छात्री, दात्र, छात्री या दात्री। तो सभी लोग जानते होंगे दाता एक हमारा पुल्लिंग शब्द है और दात्री यहाँ पे इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक जो शब्द है कौन सा निपात दिया गया है? देखिए निपात, देखिए यहाँ पे निपात तक दिया गया है, तो ये जो निपात तक है ये बलदायक निपात है। यहाँ पे देखिए, तुम्हें राम के आने तक परीक्षा करनी, जब हम तक बोलते हैं तो कहीं ना कहीं इस पर बल पड़ता है, बलपूर्वक, तो निपात समझ लेते हैं। ठीक है,
तो निपात या पार्टिकल की परिभाषा क्या होती है? किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? निपात कहा जाता है। जैसे तक हो गया, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, ना, काश। ठीक है। उदाहरण के तौर पर जैसे तुम्हें आज रात तक रुकना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो तुमने तो हद कर दी, तुमने तो हद कर दी, आप समझ गए होंगे आपने। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न। समुच्चय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सभी जानते होंगे समुच्चय शब्द का जो सही संधि विच्छेद क्या होगा? समुधनुच्चय, सम उत आय, सम उच्चय या समुच्चय। सभी बताइएगा। एक एक कमेंट फीडबैक आपका सर्वोपरि है। श्रीमान है जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो समुच्चय का जो सही संधि विच्छेद होता है वह होता है सम उत धन आय। ठीक है, समुच्चय की बात करेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? इंद्रा, इंद्राणी, इंद्रानी या इंद्राणी। देखिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज है। इंद्र शब्द के स्त्रीलिंग में बहुत ही ज़्यादा आपको कन्फ्यूज होता है। ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग आपको पता है, काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा जाता है। प्रत्यय उपसर्ग हो गए, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम पर पूछी जाती हैं और ये ऐसे टॉपिक है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रामर एक ऐसा पार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए सभी लोग यहाँ पे बताइएगा। जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, और पुल्लिंग में जहाँ पुल्लिंग का बोध होता है वहाँ पे पुल्लिंग कह देते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे बुक में आपको इंद्राणी मिलेगा जो कि सीबीएसई ने इसी को ही माना है। काफ़ी जगह आपको इंद्राणी भी मिलेगा। ठीक है, तो इंद्राणी यहाँ पे सीबीएसई ने थर्ड को माना है सही, तो हम थर्ड की तरफ ही जाएंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? महेंद्र, सभी बताइएगा फटाफट अंदाज में बताइए। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? संधि, समास, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो महेंद्र शब्द का ये भी आपका गुण स्वर संधि का उदाहरण है महाधन इंद्र। किस ऑप्शन में जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक में विभक्ति आ गई? माँ ने किसको सुनाया? बच्चे को सुनाया। और विभक्ति में हम पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं? कर्ता ने कर्म को क्या आता है? को, कर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्म कारक की विभक्ति हो जाएगी। माँ ने बच्चे को सुलाया, तो को के अर्थ में कर्म कारक आता है। जैसे राम ने श्याम को मारा, यहाँ कर्ता क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। यहाँ पे माँ ने बच्चे को सुलाया तो माँ यहाँ पे कर्ता हो गई। ठीक है, और उसके सामने जो बच्चा दिया गया है, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा? फल हो जाएगा उसका। आइए बात करेंगे कर्म कारक के साथ साथ अगले प्रश्न की भी बात करेंगे। झूठ मत बोलो, क्या दिया गया यहाँ पे? झूठ मत बोलो। इस वाक्य में जो मत दिया गया है ये कौन सा निपात होगा? निपात वही होते हैं जहाँ पर ज़्यादा बलदायक दिया जाता है, तो कौन सा निपात है? झूठ मत बोलो। मत मतलब क्या होता है? ऐसा काम मत करो या ऐसा काम नहीं करना चाहिए। नहीं या मत अपने आप में एक नेगेटिव, नकारात्मक होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? निषेध बोधक निपात हो जाएगा। डी ऑप्शन सही कर लेना है। इनमें से कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? सुखी, कटु, सुंदर, प्रसन्न। जी हाँ, संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द की पहचान करके बताना है। सभी बताइएगा। तो यहाँ पे जो सुखी शब्द दिया गया ये हमारा संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है मरीच और मरीचि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? तो मरीच और मरीचि शब्द का जो सही अर्थ होता है वह होता है, सभी जानते हैं, किरण और सूर्य की बात करेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मरीच के अर्थ होता है किरण और सूर्य छोटी चीज, और सूर्य मरीच मतलब धीरे धीरे प्रखर होती जा रही है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो लौकिक, फैनिल, धूमिल, ये हमारे तीनों संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, लेकिन प्राथमिक जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे छोटा, मोटा, पतला, बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी,
सुंदर, कायर, मीठा, कड़वा, एक, दो, कला, लाल, स्वच्छ, मेहनती, ये सारे क्या कहलाते हैं हमारे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता जो बताते हैं हमारे विशेषण कहलाते हैं। अगला है आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इत्यादि, आदिवासी, प्रारंभ आदिवासी, प्रारंभ अभ्यस्त या आदिवासी इत्यादि। देखिए आदि और आदि शब्द युग्म का जो सही अर्थ होता है वह प्रारंभ और क्या होता है अभ्यस्त। आदि मतलब क्या होता है प्रारंभ, आदि मतलब क्या है बहुत ही आदि है, अभ्यस्त है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? सभी बताइएगा फटाफट अंदाज में। देखिए रुचिकर, शुभंकर, लाभकर, ये तीनों हमारे क्या बने हुए हैं? संज्ञा से बने हुए हैं। लेकिन भयंकर जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है शायद। ये आप लोग कमेंट करिए इस प्रश्न का सही फीडबैक क्या होगा। थोड़ा कन्फ्यूजन है हमें, ठीक है, तो डी ऑप्शन हम सही पर जाएंगे, बट थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग जरूर क्लियर कीजिए कमेंट के माध्यम से। अगला है अनल अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? तो अनल और अनिल शब्द का अनल मतलब अग्नि की बात करेंगे और अनिल मतलब जल की बात करेंगे। तो यहाँ हम आपके नहीं सॉरी गलत हो गया। अनल मतलब होता है अग्नि, लेकिन अनिल मतलब क्या होता है वायु। जी हाँ, यहाँ पे डी ऑप्शन की बात करेंगे। अनल अनिल अग्नि वायु की बात करेंगे। इनमें से किस शब्द में स्वर मात्रा संबंधी आपकी अशुद्ध दी गई है? अहिल्या, सरोजनी, गृहिणी, प्रदर्शनी, सही बताइएगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्रदर्शनी जो यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया गया है, क्योंकि प्रदर्शनी दिया गया है। क्या होता है यहाँ पे? प्रदर्शनी होता है। सी में आपका छोटी भी नहीं होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बताए। वैसे अहिल्या भी थोड़ा शुद्ध लिखा, लेकिन कहीं कहीं आपको अहिल्या भी लिखा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मात्रा और स्वर संबंधी देखा जाए तो फिर ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम जाएंगे। अजर अजिर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो अजर और अजिर शब्द का सही युग्म होगा देवता और आंगन। कोई भी अगर डाउट हो नीचे कमेंट करें, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। और 20वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? मनोरथ, पुरस्कार, संस्कार या नीरस, सभी बताइएगा। देखिए व्यंजन संबंधी अगर अशुद्ध की बात करें तो यहाँ पे संस्कार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कैसा होता है संस्कार ऐसे होता है, शुद्ध रूप में हमारा संस्कार ऐसे होता है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन है, टॉप 20 हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए एमसीक्यूज। एंड इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? वित्तीय, मानवीय, स्वकीय, नाटकीय, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन नहीं है? बाकी 3 आपके संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं, आपको बताना है। और टॉप 20 में से आप लोगों ने फीडबैक कितना किया, साथ ही साथ मॉक क्वेश्चन के आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना। मैं आपके साथ जयसवाल सर, देखते हैं आपके कितना स्कोर आता है। आपके सभी कमेंट का मैं रीड करता हूँ, रिप्लाई भी करूँगा, ठीक है। सभी जुड़ जाइएगा, प्लेलिस्ट से जरूर चेक कीजिए। हिंदी ग्रामर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हिंदी ग्रामर के सारे पार्ट मिल जाएंगे। और ये उन सभी पार्ट से क्वेश्चन लिए जाते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप सभी प्यार मित्र अच्छे तरीके से समझे होंगे। आई होप अच्छे तरीके से आपने क्लास को अटेंड किया, फीडबैक भी किया। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूं आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।